इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट के ऊपर। एक लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट आया है, एक्सटेंशन मिला है, प्लस नॉर्मल ड्यू डेट्स वगैरह क्या रहती है इसकी और किन किन चीज़ों के ऊपर आपको एक्सटेंशन मिल चुका है, प्लस टैक्स ऑडिट किन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। पहले देखिए गाइस, अगर मैं नॉर्मल ड्यू डेट्स की यहाँ पे बात करूँ तो जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट रहती है तो यहाँ पे फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD होते हैं, जिनको फाइल करने की जो ड्यू डेट रहती है वो 30 सितंबर 2023 रहती है। जी हाँ, उसके बाद में आपको ITR फाइलिंग करनी पड़ती है टैक्स ऑडिट करने के बाद में। तो उसकी ड्यू डेट जो है नॉर्मली जिनके ऊपर भी टैक्स ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल होती है 31 अक्टूबर 2023 यहाँ पे रहती है। लेकिन गाइस गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए इन ड्यू डेट्स को बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। तो देखिए स्पेसिफिक पर्सन के अंदर यहाँ पे जो है फॉर्म जो 10BA या 10BB जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे कि मान लीजिए ट्रस्ट हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, कोई यूनिवर्सिटी हो गई या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, तो ये जितने भी स्पेसिफिक यहाँ पे असेसी है उनके लिए जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि पहले जो फॉर्म 10BA इनको फाइल करना पड़ता था, 10BB फाइल करना पड़ता था, उसकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर से बढ़ा करके 31 अक्टूबर 2023 कर दी गई है। इसके साथ में उनको ITR 7 भी यहाँ पे फाइल करना पड़ता था, तो उसकी ड्यू डेट भी यहाँ पे 31 अक्टूबर से बढ़ा करके 30 नवंबर यहाँ पे कर दी गई है। बाकी गाइस जो नॉर्मल लोग थे, जैसे कि नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई या फिर जो इंडिविजुअल असेसी थे जिनके ऊपर टैक्स रेट वगैरह एप्लीकेबल होती है, तो उनके लिए कोई भी रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है। उनके लिए स्टिल जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 रहने वाली है। तो इसके पहले भाई अपनी जो है टैक्स ऑडिट वगैरह करवा करके इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करवा लेना। तो गाइस अगर मैं बात करूं कि टैक्स ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल कब होती है, तो देखिए वैसे तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल यहाँ पे वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे जो है समराइज कर देता हूँ। तो देखिए अगर मैं बिजनेस बेस्ड यहाँ पे टर्नओवर लिमिट्स की बात करूँ, तो अगर आपका कैश के अंदर बिजनेस है तो आपके लिए जो लिमिट रहती है वो 1 करोड़ की रहती है। लेकिन अगर आपका मोर देन 95% जो बिजनेस है वो डिजिटल के अंदर होता है तो आपका जो टर्नओवर की लिमिट है वो 10 करोड़ रुपए रहती है। साथ में गाइस अगर लेट सपोज अगर आप 44AD के अंदर अपनी ITR 4 वगैरह फाइल करते हैं और आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के यहाँ पे नीचे रहता है, तो स्टिल आपके ऊपर टैक्स ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है अगर आप 44AD को अडॉप्ट करते हैं। और साथ में यहाँ पे एक और अपडेट देना चाहूंगा, बजट के अंदर ये अनाउंस किया गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर जो 2024 और 25 होगा उसमें 44AD की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से इंक्रीज करके 3 करोड़ कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर से अगर आपका टर्नओवर बिजनेस का टर्नओवर मान लीजिए 2.5 करोड़ भी हुआ, जबकि अगर कैश के अंदर भी बिजनेस चला रहे तो 2.5 करोड़ की लिमिट के ऊपर आपका टैक्स ऑडिट यहाँ पे लग जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ITR 4 वगैरह फाइल कर रहे हो, 44AD के अंदर यहाँ पे अपनी ITR फाइल कर रहे हो, तो स्टिल आपके ऊपर टैक्स ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। आपने गाइस अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बेस्ड लिमिट्स की बात करूँ तो अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी 44AD के अंदर रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं की, आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 6% और 8% के नीचे भी अपना प्रॉफिट जो है डिक्लेयर कर सकते हो, उसके अंदर आपको ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्ट आउट करते हो, लेट सपोज अगर आप कई सालों से 44AD के अंदर यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहे थे, लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट करके अपना जो प्रॉफिट है 6% के नीचे या फिर 8% के नीचे सिंपली तरीके से डिक्लेयर करना चाहते हो, तो उस केस में डेफिनेटली आपको टैक्स ऑडिट यहाँ पे करवानी पड़ेगी। इसके अलावा इस टैक्स ऑडिट होती कैसे, तो वो मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। मैं अगर आपको सिंप्लीफाई ये बताना चाहूँ कि इसके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी कि अगर लेट सपोज कोई भी टैक्स ऑडिट यहाँ पे नहीं कराता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस के अंदर क्या पेनल्टी लग सकती है। तो पेनल्टी का सिंपल सी है, 0.5% ऑफ द योर ग्रॉस रिसीट ऑफ द टर्नओवर या फिर 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा उतनी पेनल्टी आपके ऊपर यहाँ पे जो अराइज हो सकती है। बाकी गाइस इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के टैक्स ऑडिट को लेकर कोई भी यहाँ पे डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।